नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट डीकोड में। देखिए, नेचुरल गैस में ना एक बहुत ही खतरनाक सेटअप बन रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इतना मजबूत है कि बायर्स बुरी तरह फंस सकते हैं, और नीचे एक ऐसा जोन है जहां से एक बहुत शार्प, बहुत तेज मूव आ सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या मार्केट कोलैप्स करने वाला है या यहां से एक सडन रिवर्सल आएगा? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हम इसके करंट स्ट्रक्चर, ग्लोबल सिग्नल्स, ऑप्शन चेन के डेटा और सबसे जरूरी स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग को समझेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर बन सके। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्लोबल पिक्चर को समझना होगा, क्योंकि नेचुरल गैस का जो मूवमेंट है ना, वो लार्जली यूएस मार्केट और ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। तो डेटा हमें क्या बता रहा है? पहली चीज, यूएस में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन वो रिकॉर्ड हाई के आसपास है, मतलब सप्लाई की कोई कमी नहीं, सप्लाई जबरदस्त है। दूसरी बात, स्टोरेज डेटा वो भी बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस में अभी शोल्डर सीजन चल रहा है। अब ये शोल्डर सीजन क्या होता है? मतलब ना तो कड़ाके की ठंड है, ना ही झुलसाने वाली गर्मी, और इसका सीधा सीधा मतलब है डिमांड कम है। और देखिए, जो वेदर फोरकास्ट है वो भी थोड़ी गर्मी की तरफ ही इशारा कर रहा है, जिससे डिमांड और भी वीक हो जाती है। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसका क्या? देखिए, खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस डोमेस्टिक मार्केट पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, डिमांड वीक, सप्लाई स्ट्रॉन्ग, और इसका नतीजा क्या होगा? प्राइस पर प्रेशर। तो ये तो हो गई ग्लोबल पिक्चर। अब आते हैं सीधे एमसीएक्स नेचुरल गैस पर और देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, ट्रेडर्स का सेंटिमेंट क्या है। प्राइस अभी, जैसा कि हम देख सकते हैं, 263-264 के जोन में है। यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल डेटा पॉइंट है वो है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, और ये है सिर्फ 0.39। ये बहुत ही लो है, और ये हमें साफ साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट में हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब मंदी का दाव लगाने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है वो अग्रेसिवली, जबरदस्त तरीके से ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देना चाहते, वो एक बड़ी तेजी के खिलाफ बेट कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के स्ट्रक्चर को देखें तो मोटा मोटा ये पता चलता है कि 2650 से 270 का जो जोन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एक दीवार की तरह खड़ा है। ऊपर के स्ट्राइक्स पर हैवी कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और इसके मुकाबले नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो कंपैरेटिवली काफी वीक और बिखरा हुआ सा लग रहा है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अगर प्राइस नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है ना, तो जिन लोगों ने पुट सेल करके रखी हैं वो बुरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वो ट्रैप हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेकडाउन आया तो मूव बहुत फास्ट और बहुत शार्प हो सकता है। चलिए अब जरा प्राइस एक्शन और मार्केट के स्ट्रक्चर को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मार्केट ना करंटली एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर का जो जोन है लगभग 2660 से 272 का, इसे हम प्रीमियम एरिया या सेल जोन कह सकते हैं। यहाँ हिस्टोरिकली सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और जो नीचे का जोन है 248 से 252 वाला, वो है डिस्काउंट एरिया, यानी यहाँ बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लिक्विडिटी। इसे आप ऐसे समझिए, ये मार्केट में वो एरियाज होते हैं जहां बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठा होते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या ब्रेकआउट एंट्री ऑर्डर्स, और जो स्मार्ट मनी होता है वो इन्हीं लिक्विडिटी पूल्स को टारगेट करता है। सो रिटेल ट्रेडर्स जनरली क्या करते हैं? जो लोग शॉर्ट करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर लगा देते हैं, और जो लॉन्ग करते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट पर मार्केट में एंटर होते हैं। स्मार्ट मनी को ये बिहेवियर पता होता है और वो अक्सर इसी को टारगेट करता है। तो फिर स्मार्ट मनी क्या कर सकता है? दो चीजें, या तो वो एक क्विक मूव ऊपर की तरफ देगा जिसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, मतलब स्टॉप लॉस हिट कराएगा और फिर मार्केट को रिवर्स कर देगा, या फिर वो एक डायरेक्ट ब्रेकडाउन कराएगा जिससे पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो जाए। तो असली सवाल यही है कि होने क्या वाला है, एक ट्रैप या एक डायरेक्ट मूव? ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम 3 पॉसिबल सिनेरियोज को समझते हैं बिल्कुल क्लियरली, बिना किसी बायस के। सिनेरियो नंबर 1, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन। अगर प्राइस 267-270 के जोन तक जाता है और वहां से रिजेक्ट होता है तो ये कंफर्म करेगा कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। सिनेरियो नंबर 2, 260 के नीचे ब्रेकडाउन।
अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 260 का लेवल टूटता है तो डाउनसाइड मोमेंटम बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो सकता है। और सिनारियो नंबर 3, डीप रिवर्सल जोन। अगर प्राइस सीधा गिरकर 248-252 के जोन में आ जाता है तो यहाँ से एक बाउंस या रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक डिमांड जोन रहा है। देखिए, इन तीनों सिनारियोज में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा एक सीधी ट्रेंड लाइन में नहीं चलता, वो अक्सर ट्रैप्स क्रिएट करता है, जाल बिछाता है। इसलिए पेशेंस और कॉन्फर्मेशन, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, अब तक जो हमने देखा उसे समराइज करते हैं। मैक्रो डेटा स्लाइटली बेरिश साइड पर है, ऑप्शन चेन हेवी रेजिस्टेंस दिखा रही है, सेलर्स का कंट्रोल साफ दिख रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर वो भी डाउनसाइड प्रेशर और पोटेंशियल ट्रैप्स की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है और सडन मूव्स हमेशा पॉसिबल हैं। इसलिए किसी भी डायरेक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर है कि हम डेटा को समझें और फिर अपना डिसीजन लें। तो अगर आपको हमारा ये डेटा ड्रिवन नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मार्केट डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है। मिलते हैं अगले पावर